तो बच्चों अब प्रश्नावली 2.1 के बाद प्रश्नावली 2.2 पर हम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2.2 में पहला प्रश्न जो दिया गया है वह निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमको। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वाले हमने वीडियो में आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सूत्र बताए थे। अब इस वाले वीडियो में, इस प्रश्नावली में हम जो है शून्यकों को ज्ञात करेंगे और उनके गुणांकों के साथ उनका संबंध की सत्यता की जांच हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक पहला प्रश्न दिया गया है, px = x² - 2x - 8 है। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका आप लोग देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। स्टेप क्या होते हैं इसको देखिएगा कि कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें कैसे इसका हम गुणनखंड करते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए जो हमारा x² का गुणांक है, जब x² के आगे कोई गुणांक नहीं रहता तो हमेशा क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 है और यह हमारा अचर पद है। इन दोनों का हम सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 1 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क होता है। और 8 का अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सभी को मालूम है ये गुणनखंड करना। 2 से भाग देंगे 8 में 4 आएगा, फिर 4 का 2 में भाग देंगे फिर 2 आएगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ये हमारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों से हम ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करेंगे जिनको, जो यहाँ पर चिन्ह होता है, अचर राशि का जो चिन्ह होता है, वही करने पर बीच वाला अंक आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें से ऐसे दो संख्याओं को बनाते हैं, जैसे 2 दूना 1 4 प्राप्त हुआ, 2 1 कम 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 4 में से 2 को अगर हम घटाएंगे तो हमारा ये बीच वाला अंक 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, x² को जैसा का तैसा लिख लीजिए, माइनस आ गया आपका। अब इस 2 को हम क्या लिखेंगे, 4 - 2, और x बाहर है -8। ये चीज़ आपको समझ आ गई। पुनः हम रिपीट कर देते हैं इस चीज़ को कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, x² का जो गुणांक होता है उसका अचर पद से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका आप गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनखंड आएंगे उनसे ऐसी दो संख्याएं बनाते हैं जिन संख्याओं को यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा, माइनस है तो माइनस करने पर बीच वाला अंक आना चाहिए, प्लस अगर रहता तो प्लस करने पर बीच वाला अंक आना चाहिए। ये चीज़ होती है पहली लाइन का। ठीक है, उसी चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं। अब आगे अगली लाइन में हम क्या करते हैं, x² माइनस कोष्ठक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 का x से गुणा हुआ तो 4x, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का x से गुणा हुआ तो 2x हो गया, -8 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, अब हमारा इस लाइन को समझिएगा सभी लोग। अगली लाइन में हम क्या करते हैं, अगली लाइन में इससे कॉमन लिया जाता है, यानी कि उभयनिष्ठ व्यंजकों को हम बाहर निकालते हैं। तो उभयनिष्ठ व्यंजकों को बाहर निकालने से पहले जिन बच्चों को उभयनिष्ठ लेना नहीं आता है, हम उसको एकदम और डीपली तरीके से बता देते हैं और अच्छे से गहराई तक बताते हैं कि आप इसका सबसे पहले आप क्या करो, गुणनखंड कर लो, इनको छोटे छोटे भागों में और ब्रेक कर लो। जैसे x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x लिख सकते हैं, माइनस 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर गुणे x लिख सकते हैं, प्लस है प्लस आ जाएगा, 2 गुणे x आ गया, माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ गुणनखंड किए थे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसमें से हमको उभयनिष्ठ लेना आसान हो जाएगा। हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, इन दोनों में से एक उभयनिष्ठ लेंगे और इन दोनों में से लेंगे, क्योंकि कितने पद बन गए अब हमारे, ये 4 पद बन गए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। तो 4 पद में से 2 पद को विभाजित करके हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से हमारा क्या चीज़ मिल रहा है आपस में, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो मिलता है दूर। तो इन दोनों में हमारा क्या चीज़ मिल रहा है, x यहाँ पर है, x यहाँ मिल रहा है, ये दोनों में है। तो इसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब x हमने बाहर निकाल लिया
तो इन दोनों में से x में से ये बाहर चला गया तो ये बचा होगा, माइनस का चिन्ह बचा होगा, ये x यहाँ बाहर आ गया होगा तो इसमें क्या बचा होगा, ये दोनों बचा होगा, 2 दूना 4 बच गया होगा आपका। ठीक है, फिर अगले वाले में आइए, प्लस का चिन्ह यहाँ है तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, क्या चीज़ मिल रही है आपस में, तो 2 देखिए यहाँ दोनों जगह मिल रहा है ना। तो इस 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, x बच गया, माइनस बच गया, और ये क्या बच गया, 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इस कोष्टक में बचा है वही इस कोष्टक में सेम बचना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आपने ऊपर में कहीं गलती की है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। पुनः अगली लाइन हम करते हैं। अब इसमें से हम पूरे वाले पद में से, अब ये 2 पद बन गए, इन दोनों में से भी हम देखते हैं उभयनिष्ठ, तो ये दोनों में मिल रहा है तो इसको हम एक कोष्टक में लिख लेंगे, और दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा, यहाँ x बच गया प्लस यहाँ 2 बच गया। तो ये द्विघात बहुपद का गुणनखंड का तरीका है, गुणनखंड करें हम। अब हम इसका क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा px बराबर क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसकी हम तुलना 0 से करते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा जाके। तो ये आपका एक शून्य का आ गया। दूसरा शून्य किससे निकालेंगे, इसकी भी 0 से तुलना करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। यानी कि जो ये दोनों शून्य जो हैं इसको आप अल्फा और बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अतः बहुपद px के शून्यक अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद ये तो हमारे शून्यक प्राप्त हो गए। अब शून्यक प्राप्त करने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारे गुणांक हैं, इस बहुपद के जो गुणांक हैं उनके साथ इन शून्यकों की जो शून्य प्राप्त किए हैं इनका हमको संबंध में सत्यता दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, चूंकि पहले आप शून्य गुणांक लिख लीजिए, कितने कौन कौन से गुणांक हैं इसमें। तो बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में गुणांक क्या गुणांक हो गए, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर x का गुणांक -2 है, तथा c बराबर 8। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इसके गुणांक हो गए बहुपद के। -8 है यहाँ, तो -8 लिख लीजिए। ठीक है, -8 हो जाएगा गुणांक। अब हम क्या करेंगे, इनके संबंधों को दिखाएंगे। तो संबंध के लिए हमारा सूत्र हमने बताया था पिछले वीडियो में कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हमने सूत्र बताया था। तो इसी में अब हम मान रखेंगे दोनों तरफ। तो मान रखिए अल्फा का मान कितना था हमारा, यहाँ पर 4 आया है, 4 लिख दीजिए, प्लस बीटा का मान कितना है हमारा, -2 आया है, -2 को कोष्टक में ले लीजिए, बराबर फिर माइनस, फिर कोष्टक में बीटा का मान, बी का मान लिखेंगे -2 बटे में a का मान 1। ठीक है बच्चों, मान रखना इस तरह से मान रखते हैं सब लोग। अब मान रखने के बाद इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए, इसका पहले कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, यानी कि 4 - 2 बराबर, यहाँ चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस 2/1। तो 4 में से 2 घटा तो कितना बचा, 2 बचा, और बराबर यहाँ 1/से हटा सकते हैं तो आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो गया, हमारे बराबर हो गया। यानी कि जो गुणांक थे और शून्य थे उनका योग का संबंध तो हमारा
सत्य हो गया, LHS RHS बराबर हो गया। अब हम दूसरा सूत्र लेते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर C बटे A। ठीक है बच्चों, इसमें भी मान रखेंगे हम। अल्फा का मान क्या था हमारा 4 गुणे बीटा का मान कितना है हमारा -2 बराबर C का मान कितना है हमारा यहाँ है -8 और बटे में A का मान 1। तो इसको भी हल कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गुणा होगा तो गुणे में चिन्ह का गुणा भी होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो गया, बराबर में बटे से 8 एक हटा देंगे तो यहाँ बचेगा -8। ये भी बराबर हो गया हमारा LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, हमारे पहले शून्य ज्ञात किए गए। इसमें शून्य ज्ञात करने के बाद इनका गुणांक और जो शून्य का हैं उनके बीच संबंध जो था उसकी सत्यता की जांच की। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं हम।